नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ 7 महिला आश्रम। इसके लेखक है काका कालेलकर। इनका परिचय। इनका जन्म सातारा महाराष्ट्र में सातारा जिले में हुआ था। इनका परिचय काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या इनकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियां राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय आदि। गद्य संबंधी देखिए, प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी इनके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। काका कालेलकर जी ने उनकी मानी हुई बहन सरोज को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने इस पत्र में उन्होंने आदर्श महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा अनुशासन आदि के बारे में विस्तार से उन्होंने यहाँ पर लिखा है। तो चलो शुरू करते हैं। महिला आश्रम। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। आश्रम कई प्रकार के होते हैं, जैसे बालिका आश्रम, महिला आश्रम, वृद्धाश्रम। इस प्रकार के कई आश्रम चलाए जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने महिला आश्रम के बारे में कहा है, ये उसकी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि महिला आश्रम में किसी भी तरह कोई भी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह एक महिला आश्रम है। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। इस आश्रम का विज्ञापन वह अखबार में मत दीजिए, ऐसे कहते हैं कि इसका अखबार में विज्ञापन आपको नहीं देना चाहिए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। तो महिला आश्रम के लिए पैसे तो इकट्ठा हो ही जाएंगे, इसके लिए उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो भी महिला आएगी वह कैसे आएगी, तो उसको खाने पीने की पूरी कपड़े लत्ते और खाने पीने की व्यवस्था करके ही उसको आना चाहिए। यह वहाँ पर नियम हम रखेंगे। और यदि कोई गरीब हो तो उसके जो रिश्तेदार है उसका खर्च उठाना पड़ेगा। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। यहाँ पर महिला आश्रम के बारे में लेखक बताते हैं कि पूरी पहचान और उस महिला का पूरा परिचय किए बिना उसको दाखिल नहीं करना चाहिए। और कोई भी महिला अगर उसको यहाँ पर अच्छा न लगे तो वह कभी भी आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो यहाँ एक दिन महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा जा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। यहाँ पर आश्रम के बारे में लेखक बताते हैं कि अगर किसी महिला का उन्हें व्यवहार उचित नहीं लगा तो वह उसको एक
ये 1 या 3 महीने उसको नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद बहुत ही सोच समझकर उसको निकाल दिया जाएगा। आगे देखिए, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। इस आश्रम में लेखक बताते हैं कि किसी एक धर्म के लिए यहाँ पर चिपका नहीं रहेगा। यहाँ पर यह आश्रम मतलब सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर प्रवेश मिल सकता है। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, मतलब किसी भी धर्म की महिला यहाँ आ सकती है। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस आश्रम में वातावरण कैसा रहेगा, तो सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही इस आश्रम में वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। आश्रम में स्वावलंबन ही होना चाहिए, स्वयं का काम स्वयं करना चाहिए। सादगी का आग्रह भी होना चाहिए, मतलब आश्रम में एक सादगी होनी चाहिए। तो हर एक महिला को हमारा अपना जो आचरण है वह कैसा होना चाहिए, सादगी ही होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि शुरुआत में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही ना हो, मतलब शुरुआत में यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी, कोई भी उद्योग करने की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन आगे जाकर हमें क्या करना चाहिए कि पढ़ाई भी लेनी चाहिए और कोई छोटा मोटा उद्योग भी वहाँ पर सिखाए जाने चाहिए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षण संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा। तो यहाँ पर सिर्फ शिक्षण संस्थाएं नहीं होगी यह महिला आश्रम, तो यहाँ पर कलह, झगड़े वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा। इससे मुक्त वातावरण, स्वतंत्र वातावरण आश्रम में होना चाहिए। ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। आगे देखिए, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। लेखक कहते हैं कि ऐसा आदर्श महिला आश्रम होना चाहिए। इस आश्रम में कोई समिति नहीं होगी, क्योंकि अगर समिति होती है तो उसका दबाव उस आश्रम पर होता है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी समिति नहीं बनानी है, क्योंकि अत्याचार भी नहीं होंगे। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी ही। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि संस्था चलाने के लिए जो भी महिलाएं आएंगी आश्रम में, उनमें से कुछ तो कुशल होगी संस्था चलाने में, तो वह यह भार संस्था का उठा लेगी, ऐसा लेखक कहते हैं। और आगे लेखक कहते हैं कि बहन उनको संगीत, भक्ति तथा प्रेम युक्त आप सलाह देना और खुराक दे। मतलब वहाँ पर सभी बहनें जो आएगी महिलाएं, उनको संगीत, भक्ति और प्रेम देना चाहिए। आगे लेखक यह भी कहते हैं कि आगे जाकर ज़मीन पर छोटे छोटे जो मकान बनाए जाएंगे, वहाँ पर कोई नियम रहेगा कि वहाँ पर महिलाएं 2-2, 4-4 परिवार चलाएगी। मतलब एक मकान में 2-2, 4-4 महिलाएं रहेंगी। आगे देखिए, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था
अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथासंभव मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो भी लेखक ने महिला आश्रम के बारे में नियम बताए हैं कि महिला आश्रम कैसे चलाना चाहिए, कौन कौन सी वहाँ पर नियम होने चाहिए, तो ये सब वह जो उनकी बहन है उनको उनकी शक्ति और कुशलता को देखते हुए ही बताया है। वे कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से मैं उस महिला आश्रम में हिस्सा नहीं लिया है मैंने, फिर भी मेरी हमेशा आपको सहारा और सलाह मिलती रहेगी। उनका कहना है कि शुरुआत में ये संस्था चलाने में कुछ कठिनाइयाँ आएगी, लेकिन बाद में यह संस्था अपने आप चलेगी। उनका कहना है कि ऐसी जो संस्थाएं हैं बननी चाहिए, इसलिए मैंने इस संस्था का सुझाव आपको दिया था, और अगर मेरा सुझाव आपको ठीक लगा हो तो मैं आगे का सोचूंगा, मतलब आगे की संस्था के बारे में आगे सोचूंगा। आगे देखिए, यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथीमम फूल बहार में है। मतलब ये फूलों के दो नाम हैं, वह बताते हैं कि यहाँ पर सर्दी है, सर्दी अच्छी पड़ रही है, और वहाँ पर जो फूलों के नाम उन्होंने बताए हैं उनका बहार वहाँ पर आया है। उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सी कर बैठ गई हो। तो उनका कहना है कि जो फूल है उनकी जो कलियाँ है महीनों तक वह खुलती नहीं है, जब भी खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। मतलब ये एक ऐसे फूल है जो उनकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, जब भी खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके ही खिलती है। वे टिकते हैं बहुत, गुलाब भी खिलने लगे हैं। यहाँ पर उन्होंने ऐसे फूलों के बारे में बताया है जिनकी कलियाँ महीनों तक खुलती नहीं, और जब वह खिलती है तो एक एक पंखुड़ी करके खिलती है और बहुत दिन तक वह टिकती रहती है। आगे देखिए, कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इससे इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आँखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। लेखक ने यहाँ पर एक जिनिया के पौधे के बारे में बताया है जो रास्ते के किनारे पर था। लेखक ने उन्हें उस पौधे को लाकर अपने घर के पास लगा दिया था, और उसके बाद बहुत सारे फूल उस पौधे को आए थे। बाद में वह सूख गया तो लेखक ने उस पौधे को उखाड़ दिया। आगे देखिए, लेखक दूसरा पत्र लिखते हैं सरोज जी को, तो उसमें वह क्या बताते हैं, तो तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9 और 15, और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। लेखक कहते हैं कि ये जो महिला आश्रम है उसके बारे में, उसके नियम, संस्था किस तरह चलाना चाहिए, उसके बारे में सरोज जी को एक पत्र लिखेंगे, और सरोज जी को भी कहते हैं कि तुम भी मुझे हर सप्ताह एक पत्र लिखो और उसके पहले तुम ठीक ठाक हो जाओ, ऐसा वह कहते हैं। आगे देखिए, पूज्य बापू जी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था, तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। वह कहते हैं कि बापूजी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए उन्हें उर्दू सीखनी चाहिए।
तो वह कहते हैं कि सरोज जी को आप भी उर्दू सीखिए, लेकिन उसके पहले आप पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ, उसके बाद आप उर्दू सीखना। आगे तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। उनको तारों के नक्शे बनाने में रुचि थी, लेकिन उन्होंने बॉक्स भी मंगा कर रखा था, परंतु उनको समय नहीं मिला, इसलिए वह नक्शे नहीं बन पाए। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। पौधे सूखे थे, इसलिए उन्होंने गमले निकाल दिए थे। इस प्रकार काका कालेलकर जी ने अपनी बहन सरोज को एक पत्र लिखा है और उसमें एक महिला आश्रम की आवश्यकता और उसकी चलाने की सूचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। पाठ यहाँ पर पूरा होता है। धन्यवाद।